नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। असम्बली इंतखाबात से कबल उम्मीदवारों के इंतखाब की तैयारियां बीजेपी में भी शुरू हो गई है। नांदेड़ बीजेपी ने असम्बली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के मुमकिन उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए रेस्ट हाउस में मधु किया गया। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए रियासती वजीर दाखिला रंजीत सिंह पाटिल नांदेड़ पहुंचे। पार्टी लीडरों का मानना है कि शिवसेना के साथ इत्तेहाद न होने की सूरत में पार्टी अपने उम्मीदवार तमाम हलकों से खड़ा करेगी। बीजेपी लीडर महेश बाड़ू खोमने के मुताबिक महाराष्ट्र में महाजनादेश यात्रा के बाद माहौल बीजेपी के हक में साजगार हो गया है। ऐसे में बीजेपी की दोबारा हुकूमत बनने में कोई रुकावट नहीं होगी। काय नाही, आज आम्ही सर्व आम्हाला लोकल आमचे सरचिटणीस यांच्याकडून मेसेज आला की आज वरिष्ठ नेते पक्षाकडून माननीय चंद्रकांत दादा पाटील असतील किंवा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या माध्यमातून आज पक्षाचा एक वरिष्ठ नेते माननीय गृहराज्यमंत्री पाटील साहेब हे इथं इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती आज भारतीय जनता पार्टीच्या घेणार आहेत। त्या संदर्भामध्ये आजच्या मुलाखतीसाठी आम्ही इथं उपस्थित राहिलेलो आहोत। आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक भाजपमय वातावरण इथं निर्माण झालेलं आहे। सर्व विरोधकांना काँग्रेस राष्ट्रवादी इथं कुठेच कोणत्याच स्थानामध्ये आम्हाला दिसलेली नाही आहे। आणि राहिला प्रश्न महायुतीचा, हा आमचा विषय नाही, महायुतीचा हा प्रश्न आहे। ज्याचा त्याचा पक्ष वाढाव ही प्रत्येकाची अपेक्षा आहे। वरचे नेते माननीय आमचे स्थानिकचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर साहेब ज्यांनी इथले जे बलाढ्य माजी मुख्यमंत्री माननीय अशोकरावजी चव्हाण यांचा जे दारुण पराभव केला, त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीमध्ये एक उत्साह निर्माण झालेला आहे। आज आपण महाजन यात्रेपर्यंत उत्स्फूर्त चौकामध्ये स्वागत इथे रॅलीचं झालं। हां, दक्षिण विधानसभा हा माझा गड आहे। म्हणजे जुन्या नांदेडमध्ये मी आहे, त्यामध्ये मी शिवसेनेकडून असताना महानगर प्रमुख होतो, नगरसेवक होतो, विरोधी पक्षनेता होतो, गटनेता होतो, माझी मिसेस नगरसेविका होती। आणि दक्षिण भागाचा विकास करण्यामध्ये मी वृत्तागतीच्या काळामध्ये विरोधी पक्षनेता असल्यामुळे माझा खारीचा वाटा ह्याच्यामध्ये आहे। विविध विकास कामाच्या माध्यमातून दक्षिण नांदेडचा थोडक्यात सांगायचं म्हणलं तर STP प्लॅन्ट असेल, घाटाचा प्रश्न असेल, लोकांच्या रस्त्याचे दुतर्फा मोठे करण्याचा प्रश्न असेल, वॉटर सप्लायचा प्रश्न असेल, अनगिनत प्रश्न मी विरोधी पक्षनेते असताना सोडवलेला आहे। त्यामुळे मला ठाम विश्वास आहे सिडकोचे काही लोकलचे प्रश्न असतील, रस्त्याचे प्रश्न असतील। नांदेड़ में नज़्म व नस्क़ की बिगड़ती सूरत हाल के लिए पुलिस को तनकीद का निशाना बनाए जाने पर पुलिस इंतजामिया पूरी तरह हरकत में आ गई है। मुलजिमीन की धरपकड़ के लिए पुलिस ने पूरे जिले में सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तारी की कार्रवाई के बारे में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला SP विजय मगर ने बताया कि वजीराबाद पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप शेवड़े को पेट्रोलिंग के दौरान इत्तला मिली कि दिलीप सिंह कॉलोनी में दो गिरोहों के बीच मारपीट चल रही है। इंस्पेक्टर भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ वहां पहुंचे। मारपीट के दौरान एक शख्स ने पिस्तौल से फायरिंग की। इससे पहले कि वो शख्स दूसरी गोली चलाता, पुलिस ने फौरी इसे पकड़ लिया। मुलजिमीन के कब्जे से पुलिस ने पिस्तौल के साथ 3 जिंदा कारतूस भी जब्त की है। फायरिंग करने वाले मुलजिम प्रदीप उर्फ सोहम लाल चंद और उसके साथी अनवर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को पेश किया और इस मामले से मुताल्लिक तफ्तीश की तफसीलात बताई। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ दफा 34, 307, 27 और 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पिछले चंद माह के दौरान नांदेड़ के अलग अलग मकामात पर हुई फायरिंग की वारदातों से इन मुलजिमीन के कनेक्शन को भी पुलिस ने अपने दायरे तफ्तीश में रखा है। नांदेड शहरामध्ये गणेशोत्सवाच्या दरम्यान मोठ्या स्वरूपात आम्ही बंदोबस्त लावलेला आहे। शहरात फिक्स पॉईंट, पाई पेट्रोलिंग, पेटर मोबाईल यांच्यातर्फे सतत पेट्रोल चालू आहे। अशा परिस्थितीमध्ये शहरातील शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आम्ही पोलीस स्टेशन अधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या होत्या। अवैध शस्त्रसाठे किंवा अवैध पद्धतीने जे फायरआर्मची विक्री होते आहे अशा गुन्हेगारांचा सुद्धा शोध घेण्याचे काम चालू आहे। या दरम्यान आमचे पोलीस निरीक्षक शिवले वजीराबाद पोलीस स्टेशन यांना माहिती मिळाली की एका गटाचा दलीप सिंग चौधरी या एरियामध्ये कॉलनीमध्ये वाद चालू आहेत। त्यांनी तात्काळ त्यांची टीम त्या ठिकाणी पाठवली। या टीममध्ये आमचे कर्मचारी पोलीस नाईक झांबरे, त्याचबरोबर शिपाई पाटील, बेल्लो रोड आणि DBचा जो स्टाफ होता तो तात्काळ त्या ठिकाणी गेला। अवघ्या 3 मिनिटात ते त्या ठिकाणी पोहोचत असतानाच एका या गुन्ह्यातील आरोपी प्रदीप लालचंद रोहत्रे यांनी फायरिंग केली आणि तिथून लोक पळून गेली। यौम असातिज़ा के ज़िमन में ज़िला परिषद के महकमे तालीमात की जानिब से एक तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया।
तहनीती तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से नांदेड़ के रुकन पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर, साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान समेत मुतादिद समाजी, तालीमी और सियासी शख्सियात मौजूद थीं। जलसे के दौरान तदरीसी शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब असातिज़ा को एजाज़ से भी नवाजा गया। इनकी खिदमात की सताइश की गई। शाल, फूल और मोमेंटो देकर इनकी हौसला अफजाई की गई। तकरीब के दौरान तमाम मुक़र्रिरीन ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और इस सिलसिले में असातिज़ा के रोल को अहम बताया। जदीद दौर में तालीमी शोबे में आ रही नई नई तब्दीलियों के बारे में भी मालूमात दी गई और इन तब्दीलियों के मुताबिक तदरीसी खिदमात अंजाम देने से तलबा की तालीमी तरक्की को मुमकिन बनाने की बात की गई। जिन्हें एजाज़ से नवाजा गया, उन असातिज़ा ने जिला परिषद के महकमे तालीमात का शुक्रिया अदा किया और इनसे की जा रही तवक्कुआत पर पूरा उतरने का यकीन दिलाया। नांदेड़ जमात इस्लामी के मकामी अमीर की हैसियत से रियाजुल हसन आमिर का इंतखाब अमल में आया है। जमात इस्लामी हिंद की नई 2 साला मिक़ात का अप्रैल 2019 से आगाज़ हुआ, जो मार्च 2021 तक चलेगी। रियाजुल हसन आमिर का ये तकर्रुर मकामी अरकान की राय मशवरे से हुआ। साबिक़ अमीर मकामी एम ए जलील से रियाजुल हसन आमिर ने चार्ज हासिल कर लिया है। वाज़ेह है कि साबिक़ अमीर मकामी एम ए जलील को रियासती सतह के एक शोबे की जिम्मेदारी सुपुर्द की गई है, जिसकी वजह से रियाजुल हसन आमिर को मकामी अमीर बनाया गया है। रियाजुल हसन आमिर का ताल्लुक़ तहरीकी घराने से है और इनके वालिद मरहूम शेख चांद भी माजी में नांदेड़ जमात इस्लामी के अमीर मकामी रह चुके हैं। इनकी वालदा आसमा बाजी भी जमात इस्लामी की फ़ाल रुकन और समाजी कारकुन है। साबिक़ में रियाजुल हसन आमिर ने अरहम अस्पताल के फाउंडर CEO के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी है। इस वक्त शाहीन ग्रुप ऑफ क्लिनिक के सदर की जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। नए अमीर मुकर्रर होने पर जमात के अरकान और कारकुनान ने इनके हक़ में इस्तिक़ामत की दुआ की है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस तहरीक से हमें वाबस्ता किया और इस ज़िम्मेदारी के तहत इंशाअल्लाह तमाम लोग हम मिलकर इस बात की कोशिश करेंगे कि जो पॉलिसी प्रोग्राम और जो नज़्बुल-ऐन है जमात इस्लामी का, उसको हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हाल ही में पॉलिसी प्रोग्राम मरकज़ का और हल्क़े का मुरतब किया गया है और उसकी तफ़हीम भी हो चुकी है। ये पॉलिसी प्रोग्राम मुल्क व मिल्लत के जो हालात हैं इस वक्त, उसको सामने रख कर बड़ी दिलसोज़ी और बारीकी से मुरतब किया गया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पॉलिसी प्रोग्राम के खाके में अपने आप को ढालें और मकामी जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो इसके तनाजुर में बने। और इसके अलावा ये जो पॉलिसी प्रोग्राम है ये सिर्फ जमात इस्लामी और उसके कारकुनों के लिए नहीं है, बल्कि ये उम्मत के तमाम लोगों के लिए और खुसूसी तौर पे नौजवानों के लिए है। अमीर जमात ने बारहा इसकी तरफ इशारा किया है और जो लाहे अमल मसाइल का अमीर जमात ने और ज़िम्मेदारान ने दिया है, मेरी गुजारिश है कि हम तमाम इसको फॉलो करें और आपके चैनल के थ्रू खुसूसी तौर से जो उलमा हज़रात हैं हमारे और जो ऐसे लोग हैं जो उम्मत का दर्द रखते हैं और समाजी कारकुन हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस पॉलिसी प्रोग्राम को पढ़ें और उसकी बारीकियों को समझें और हमसे भी गुफ्तगू करें और इस बात की हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो मुंतशिर एफ़र्ट्स समाज में लग रहे हैं उसको हम एकजा करके एक ताकत के तौर पर इंशाअल्लाह उभरेंगे। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की जानिब से इन दिनों महाराष्ट्र में एक बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत इमाम कौंसिल के अहदेदारान रियासत के मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रहे हैं। इस मुहिम के जरिए इमाम कौंसिल के जिम्मेदारान की ये कोशिश है कि मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी और डर खौफ की कैफियत को दूर करना और इन्हें सियासी और समाजी सतह पर बेदार करना है। इस ज़िमन में नांदेड़ में ऑल इंडिया इमाम कौंसिल के अहदेदारान की टीम पहुंची है। यहाँ इनकी आमद को देखते हुए अलग अलग प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। उलमा, आयमा और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान के साथ एक खुसूसी नशस्त का भी एहतमाम किया गया। इमाम कौंसिल के अहदेदारान ने मीडिया नुमाइंदों से भी बात की और मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों को अपने मसाइल का हल करने के लिए किन नुकात पर काम करना है, इस बारे में रहनुमाई की गई। सियासत के बारे में भी इमाम कौंसिल के जिम्मेदारान ने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। खास तौर पर अगले महीने महाराष्ट्र में होने जा रहे असम्बली इंतखाबात में मुसलमानों को क्या लाहे अमल अपनाया जाना चाहिए, इस बारे में भी अहम बातें बताईं। अभी जो इलेक्शन वगैरह आ रहा है, ये इलेक्शन के अंदर ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल का एक वाज़ेह नज़रिया है। वो नज़रिया ये है कि हमको मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलाने वाले जो लोग हैं उनका सपोर्ट करना है, क्योंकि इसी में इस मुल्क की भी भलाई है और इस मुल्क के अवाम की भी भलाई है और इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों के नज़रिए की भी भलाई है और यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब भी उसी से महफूज रह सकती है। इसलिए
हमारी तरफ से किसी भी एक पार्टी के सपोर्ट का कोई ऐलान नहीं है। ये एक वक्त की बात है जब पार्टी सामने आएगी और जब कोई ओहदेदार या उम्मीदवार हमारे सामने आएंगे तो हम उस वक्त एक मशवरा करेंगे कि हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारा एक पर्सनल कोई फ़ैसला नहीं होता है, हमारी एक काउंसिल है और उसकी अपर बॉडी है। वो बॉडी में हम बैठ करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसको हम जिता सकते हैं और जिताने से हमारे मुल्क के आवाम को उससे क्या फ़ायदा होगा। जो ज़्यादा मुफीद साबित होंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे। आज नांदेड़ शहर में हमारी आमद जो है ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के तहत एक बहुत बड़ा जलसा आम रखा गया है और दिन में 2-3 नशिस्तें ली गई हैं। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद हनीफ अहरार कासमी साहब भी हमारे साथ हैं और रियासती सदर मौलाना अब्दुल अलीम कासमी साहब भी हैं और यहाँ के रफ़क़ा हैं। हालात हाज़िरा में जो मुसलमानों को रहबरी और रहनुमाई इमाम्स काउंसिल कर रही है वो एक हमारा पूरा प्रोग्राम था। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस